से निकाल लेंगे, डाटा देंगे तो ईओक्यू तो निकाल ही देंगे। उससे एक सवाल बनाया तो नहीं, सुनना, उससे कहा ईओक्यू है, अज्यूम करो 8000, उसने खुद रखा ईओक्यू कितना 8000। उससे कहा इसको मैं डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक ऐसा। फिर उसको कहा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 50 रुपये, तो 50 रुपये क्या है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये क्या जी, दिस इज ईओक्यू। ये क्या जी, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। और ये बराबर किसके, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऐसा। फिर उसने कहा यार ये एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बनती कितनी है, 2 लाख। उसने कहा मैं पेपर में ऐसे दूंगा एनुअल फ्यूमिगेशन चार्जेस, ये भी डाल दूंगा, ये मैं कहूँगा 1.5 लाख। बस वो कह रहा है कि मैं करूँगा ये, बच्चे को तंग करूँगा। फिर वो कहता है और क्या करूँ मैं इसमें, ऐसा क्या काम करूँगे लोग जरा जलील। और उसने कहा चलो इसमें डाल देते हैं सैलरी ऑफ वेयर हाउस कीपर, एनुअल सैलरी, ये डाल देते हैं जी से 40,000। कितने हो गए टोटल, उसमें हो जाएगा 390 ऐसा। अब उसने जब ये सारा काम कर लिया ना, उसने कहा अब मैं बनाता हूँ सवाल। सवाल ऐसा है, ये अब एग्जाम का सवाल बना रहा है। उसने कहा एक कंपनी की टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग रेलेवेंट इररेलेवेंट दोनों मिला के कितने, 390, इंक्लूडिंग फ्यूमिगेशन चार्जेस कितने 1.5 लाख एंड सैलरी 40,000, ये डाल देगा। फिर वो कहेगा जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर यह है 50 और रिक्वायर्ड रख देगा ईओक्यू। निकालो और मनुष्य निकाल 8,000। मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, वो कर दिया बेटा, उसने कर दिया। मुझे बता किस तरह हमने इसको पहले हमने इसको साफ किया होगा। साफ कैसे किया होगा, टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ली होगी जिसमें रेलेवेंट इररेलेवेंट दोनों शामिल है, कितने 390। इसमें से अब इररेलेवेंट निकाल दो जो काम के नहीं है। वो कौन से, सैलरी है सर, ये किसकी सैलरी है, वेयर हाउस वाले की सैलरी है, निकाल दो भाई, हमारे काम की नहीं कितनी। फिर फ्यूमिगेशन चार्जेस 1.5 लाख, कितना रहेगा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों 2 लाख रुपए जो है ये क्या मेरी, ये एनुअल रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है जी, यानी ये वो कॉस्ट है जो ईओक्यू से रिलेटेड है। अब बताओ ये कैसे आई है, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ये बराबर है 2 लाख ऐसा है। इसके बाद क्यू पता कितना है, नहीं 2 पता कितना है, हाँ सर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितनी 50, ये बराबर है किसके 2 लाख के। तो क्यू निकाल के दे सकते हो कितना 8,000 ऐसा है। ये बात गई में बैठती है, ये बात समझ आती है। अच्छा जी कॉपी कर लो शाबाश। अब बताओ जी इससे आगे बढ़ें। अब मैं आपको दूं एक सवाल, अच्छा एक छोटी सी चीज और सुन लो बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज होती है सेफ्टी स्टॉक, क्या होती है सेफ्टी स्टॉक, क्या होता है ऊपर से नोट करना है, कर लो क्वेश्चन को नोट करो, बस ये नोट कर लो ना। आओ मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, नहीं सुनो देखो, ये मेरे पास एक कंपनी का डाटा है सही। हमारी कंपनी स्टॉक मंगवाती है से 10,000 यूनिट्स, कितने 10,000 जो मंगवाती है यूनिट्स, यूज करते हम कहाँ जाते हैं 0 पे। फिर इसके बाद हमारा एक जो मैनेजर एक गधा, वो फोन करता है सप्लायर को, चाचा सामान भेज दे। तो चाचा को आज अगर आप कॉल करोगे तो चाचा तो 2 हफ्ते बाद आपको सामान भेजेगा, तो 2 हफ्ते क्या करोगे, खाली पड़ा रहेगा, ऐसा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, और सुनना, चाचा आमतौर पर 2 हफ्ते देता है। हमने कहा यार नहीं, ये स्टॉक जब आएगा ना तो यहाँ से आ रहा होगा, ये पूरा पीरियड क्या होगा खाली पड़ा होगा, ऐसा ये काम सही नहीं, ये काम सही नहीं। हमने क्या किया, और सुनना, हमने किया ये हिसाब लगाया कि हम 10,000 यूनिट मंगवाते हैं और हर हफ्ते 1,000 यूनिट यूज करते हैं, कितने 1,000 यूनिट यूज करते हैं, हर हफ्ते 1,000 यूनिट यूज करते हैं, 1,000 यूनिट यूज हुए 1,000 हुए, कहाँ पहुंचेंगे जब हम पहुंचे 2,000, तो हमें पता है कि चाचा कितने हफ्ते बाद सामान बेचता है। अब हम यहीं पे चाचा को कॉल कर देंगे, चाचा सामान भेज दें, ऐसा है। अब चाचा कितने हफ्ते लगाएगा, 2 हफ्ते लगाएगा, तो 2 हफ्ते में कितने यूनिट यूज हो जाएंगे 2,000। तो सर बाय द टाइम जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो अब हमारे पास नया स्टॉक आ चुका होगा। नया स्टॉक कितना आया होगा ईओक्यू, ऐसा है। फिर हम पहुंचेंगे सर नीचे बात कहाँ तक 2,000 तक। फिर हम सप्लायर को कॉल करेंगे, सप्लायर क्या करेगा 2 हफ्तों में सामान देगा, 2 हफ्तों में क्या हो जाएगा ये यूज हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमने सामान मंगवा दिया 10,000, फिर यूज करते 2,000 पे पहुंचे, हमने क्या किया सप्लायर को किया कॉल, सप्लायर साहब सामान दे दें, सप्लायर ने कहा मैं भी बेचता हूं सामान, ठीक है जी। और इस तरह करते 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन सामान नहीं आया। मैं सप्लायर को कॉल किया, यार यू आर सपोज्ड टू डिलीवर द गुड्स इन 2 वीक्स, व्हाट द हेल मैन। उसने जवाब दिया, पायन कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, बात सर मैं सामान भेज रहा हूँ, हड़ताल हो जाती है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, नहीं आ पाया सामान, 1 हफ्ता और लगेगा। अब बताओ इस 1 हफ्ते में मैं क्या करूँ, खाली बैठूं। इस सिचुएशन को कहते हैं स्टॉक आउट। क्या कहते हैं स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या है, स्टॉक खत्म हो गया लेकिन डिमांड मौजूद है, स्टॉक खत्म हो गया लेकिन डिमांड मौजूद है, ठीक है जी। अब
गालियाँ खाई हमने, कस्टमर कह रहा है सामान दो, हम कह रहे हैं यार अभी रुक जाओ यार, चाचा चाचा को नहीं जानता कस्टमर। अब क्या करना चाहिए बताओ? अब हमें करना ये चाहिए इस हालात से निपटने के लिए, और सुनो, ना 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 ना, हमें करना ये चाहिए, हमें 1000 यूनिट लेकर ना ये तहखाने में बंद कर देनी चाहिए। किधर? ये 1000 भूल जाओ, ये तुम्हारे पास है भी। अज्यूम करो ये तुम्हारी दुकान का फ्लोर नहीं है, बल्कि ये फ्लोर है, यहाँ से तुम्हारी दुकान शुरू होती है, दबा दो उसको नीचे तहखाने में। कितने? 1000 यूनिट। अब बताओ 10,000 मंगवाओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 11। अब बताओ 11 से नीचे आते 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 जब मैं कहाँ पहुंचूंगा? 2 नहीं बल्कि 3000 पे। तो मैं सप्लायर को क्या करूंगा? कॉल करूंगा, ये 2000 यूनिट यूज होंगे, फिर नया स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी, फिर यूज करते करते मैं 3000 पे पहुंचूंगा, फिर सप्लायर को कॉल करूंगा, फिर 2000 यूनिट यूज होंगे, फिर नया स्टॉक आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जब 2 हफ्ते गुजरेंगे तो सप्लायर ने सामान नहीं भेजा, तो हम क्या करेंगे? तहखाने का ढक्कन खोलेंगे, ये वाला स्टॉक यूज कर लेंगे, फिर जैसे स्टॉक आएगा सबसे पहले तहखाने को भरेंगे हम। ऐसा है तो ये कौन सा स्टॉक है जो नीचे पड़ा हुआ है? ये कब यूज होगा? शाज़ो नादिर, कभी कभार ऐसा पड़ा रहेगा। मुझे बताओ ये आएगा जाएगा या पड़ा ही रहेगा? अजूब कितने यूनिट चाहिए बताओ? गोडाउन वाला मुझसे 50 रुपए के हिसाब से सीधा 50,000 रुपए की वेयर हाउसिंग कॉस्ट लेगा, क्योंकि ये तो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता, फिक्स ही रहता है। आपको नहीं लगता है फिक्स कॉस्ट है? आपको नहीं लग रहा है फिक्स कॉस्ट है? आपने सेफ्टी स्टॉक डिसाइड कर दिया, आपने गोडाउन में दबा दिया, अब हर साल आपको 50,000 रुपए देने पड़ते, ये क्या हो गई आपकी? फिक्स कॉस्ट हो गई। क्यों? ये स्टॉक यूज थोड़ी होता, आता जाता थोड़ी है, ये क्या रहता है? पड़ा रहता है सालों में कहीं एक दफा। अब एक बंदा सोच रहे हो ये तो सारा स्टॉक खराब हो जाता होगा, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, ठीक है जी, ये तुम्हारा टेंशन नहीं है। वो सवाल में सवाल देगा आपने उसको, यार ये क्या यार, ये तो खराब हो जाता हो, भाई तुम्हारा कंसर्न नहीं है, नट बोल्ट है, नहीं खराब होता है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? अ स्टॉक दैट इज शाज़ो नादिर यूज्ड, ठीक है जी, विल बी केप्ट इन केस अगर सप्लाई डिले करता स्टॉक को, तो इन दैट केस इट विल बी यूज्ड। बट अगेन ये कब यूज होगा? कभी कभार। तो आपको नहीं लगता ये स्टॉक फंसा रहेगा हमारा गोडाउन के अंदर? तो इसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो क्या है? फिक्स नेचर की है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? अच्छा बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, हटा के निकालेंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये कॉपी करो पहले, शाबाश। फिक्स होगा क्योंकि आपने एक दफा दुकान पे सामान खरीद के रख दिया तो गया, बस खत्म खत्म। बफर स्टॉक भी है बिल्कुल। बढ़िया, आगे आए जरा सर, एक सवाल आपको। हाँ जी, हो गई सर। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है 6 लाख, इसमें हमारे पास फ्यूमिगेशन चार्जेस हैं 2 लाख, ठीक है सर। हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक है वो है 1000 यूनिट्स। सर हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर है से 120 रुपए। अब मुझे ईओक्यू निकाल के दो, शाबाश जी मेरे बच्चों, हो गया। अब बताओ हमने इसमें क्या किया होगा? देखो आपने इसमें से क्या क्या हटाया? आपने इसके अंदर से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट 6 लाख में से एक तो फ्यूमिगेशन चार्जेस हटा दिए, ये क्यों? फिक्स है कितने? तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी तो फिक्स है, वो भी हटा दो। आपका ईओक्यू कुछ भी हो जाए, स्टॉक सेफ्टी स्टॉक तो 1000 ही रहेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट वो हमेशा फिक्स ही रहेगी। कितनी? 1000 इंटू 120 कितने? 1,20,000 क्या बचा? अब ये आपके काम का होल्डिंग कॉस्ट है। ऐसा तो बताओ मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने की 120 इक्वल्स टू 2,80,000। क्या आ रहा है देखो, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का आपको दे रहा हूँ एक सवाल। अब सवाल होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिमाग आगे रखना। ये सवाल सीधा नहीं है, ये सवाल सीए फाइनल के पास पेपर्स का एक रेप्लिका है। शुरू हो जाओ, 2 सालों का ईओक्यू निकालना है, डाटा आपके सामने, शाबाश। अच्छा देखो, सेफ्टी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, वो हमें गोडाउन में दबा के रखना है। तो अगर गोडाउन में रखना है तो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहेगा, चेंज तो नहीं होगा, ऐसा है कि नहीं? थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा। तो जो गोडाउन वाला है वो इस पर क्या चार्ज करेगा? जो पैसे चार्ज करेगा वो फिक्स है। तो अब आप कितना ही ईओक्यू कर दो, जो सेफ्टी स्टॉक आपने दबा के रखा है गोडाउन के अंदर, उसमें कोई तब्दीली, उसकी होल्डिंग कॉस्ट हर साल क्या होगी? सेम रहेगी। तो इसलिए वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। तो अगर वो होल्डिंग कॉस्ट में शामिल हुआ, हटा दो उसको जी। 15,875 गलत जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 12,296 हसनात बिल्कुल सही जवाब, और मुस्तफा का भी सही जवाब। आओ उसको मैं करवा लूँगा। देखिए देखो, ये है एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन, और ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है सीए फाइनल। आओ देखो, इसमें एग्जामिनर ने ईओक्यू नहीं सिर्फ कैलकुलेट घुमाया चीज़ों। मुझे बताओ एट ईओक्यू कल पढ़ा था, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट वालियाँ ये बराबर होती है इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये मानते हो ना? ये क्या है? हुंजा लिमिटेड परचेजेस एंड सेल द सिंगल प्रोडक्ट। द कंपनी हैज अ कांस्टेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द सेम। जानोगे जी, कंपनी ईओक्यू के हिसाब से ऑर्डर करती है। डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट आर एज अंडर। साल की डिमांड है, एनुअल टोटल होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर दिया हुआ है। नीचे उसने कहा जनाब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी शामिल है और स्टोर कीपर की सैलरी भी शामिल है। हमने रुक जाऊंगा, इसको पहले साफ कर लेते हैं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है कितनी? 3,15,500। इसमें से हटा दो क्या चीज़? एनुअल सैलरी हमारे पास सैलरी क्या है? स्टोर कीपर की सैलरी कितनी है? 1 लाख और कुछ है, और हमारे पास है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इसकी ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक है कितना? साल की डिमांड है जी 15,875 गलत जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 12,296 हसनात बिल्कुल सही जवाब, और मुस्तफा का भी सही जवाब। आओ उसको मैं करवा लूँगा। देखो ये है एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन, और ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है सीए फाइनल। आओ देखो, इसमें एग्जामिनर ने ईओक्यू नहीं सिर्फ कैलकुलेट घुमाया चीज़ों। मुझे बताओ एट ईओक्यू
कल भी पढ़ा था एनुअल होल्डिंग कॉस्ट रेलेवेंट वाली, ये बराबर होती है इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ये मानते हो ना। ये क्या है, हुंजा लिमिटेड परचेजेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द कंपनी हैज अ कांस्टेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल, इसमें से हटा दो क्या चीज, एनुअल सर सैलरी हमारे पास नहीं, सैलरी क्या है, स्टोर कीपर की सैलरी कितनी है 1 लाख, और कुछ है, और हमारे पास है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट किसकी ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक है कितना मल्टीप्लाई बाय 23, पक्का क्या आता है, किसी को कोई इशू इसके अंदर, क्या बच गया, एक 103 500 पक्का, हेलो वालेकुम सलाम जी, तबर क्लियर करता हूँ, हाँ जी 103 500, ये क्या है एनुअल असल वाली होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है जी। इससे ईओक्यू निकाल सकते हो, हैं निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23 इक्वल्स टू 1,03,500, कितना क्या है। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये ईओक्यू उसके बगैर निकल सकता, क्या आपके डाटा था इतना, डिमांड थी आपके पास कितने की, डिमांड कितने की थी 1012 500, ये था डिमांड, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर था कितना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन ही नहीं है सवाल, ये नहीं है। अगर ये तीनों गिवन होते तो मैं ईओक्यू नॉर्मल तरीके से निकाल लेता, जो आपने भी 9000 निकाल लिया, ऐसा है कि नहीं। तो आप एक तो काम ये कर सकते हो कि ईओक्यू की फंक्शन में रख के ना, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्यों चाहिए तुम्हें, क्योंकि सर अगले साल जो हमें ईओक्यू निकालना है उसमें इसको यूज करना है हमने। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपने जो मालूम कर लिया ना एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, आप कह रहे हो एट ईओक्यू ये और ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए आप कर सकते थे। आप कहते जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है जी असल वाली 1,03,000, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कितनी होगी 1,03,000, ईओक्यू के मकाम पर ये दोनों बराबर होंगे हमेशा। अच्छा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऐसा डिमांड कितनी पता है 1012 डिवाइडेड बाय ईओक्यू कितना है, अभी निकाला तुमने 9000, फिर मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर पता है कितना, नहीं बता रहा हूँ फालतू कितना आ रही 1,03,500, बता ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना 920 रुपये पर ऑर्डर, निकाल गया। अब आपके पास सर बहुत सुना, अब आपके पास डाटा आ गया पूरा। अब डाटा क्या कहता है, अब डाटा आपको कहता है कि हमारे पास लास्ट ईयर की डिमांड थी कितने की 1012 500, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर कितना 23, और ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आप कहते हैं जी ईओक्यू निकालना बहुत आसान है, ऐसा आप निकाल सकते हो उससे भी ईओक्यू, हमने तो वैसे दूसरे तरीके से भी निकाल लिया, लेकिन यहाँ से भी आराम से निकल सकता है। नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, उससे कहा जी डिमांड बढ़ा दें 40% से, बढ़ा दो जी कितना 14,17,000, फिर और उसने कहा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 10% से कम कर दो, कितना, फिर ये 20% इंक्रीज कर दो, लिखा हुआ है इंक्रीज, कितने 1104, ऐसा है। अब आराम से आप ईओक्यू निकाल सकते हैं अगले साल का, किस तरह 2 इंटू डिमांड मल्टीप्लाई बाय 1104 डिवाइडेड बाय कितना 12,296, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, पक्का। कितने लोगों ने अब इस तरह का सवाल अगर कन्फ्रंट किया तो आराम से निकाल लें, पक्का कर लोगे इस तरीके का सवाल। ये सवाल सीए फाइनल में 18 मार्क्स के लिए टेस्ट हुआ है जी जी हैं, इसका दूसरा पार्ट, उसमें एक और सेफ्टी स्टॉक से रिलेटेड डिसीजन था, वो हमने आगे जाके देखा, आसान था बट पिक नहीं कर पाए, देखो मसला तो यही है ना सारा कि पिक नहीं कर पाए हैं, डिवाइड बाय 2 किसको। अच्छा भाई कल की क्लास में मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग दूंगा, कल मैं शायद क्लास ना लूँ, दुआ करना, कल मैं बेगम का अपॉइंटमेंट, उससे पहले सारे टेस्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुके, तो मैं इंशाल्लाह ताला 12:30 बजे अपॉइंटमेंट है तो निकल जाऊंगा जल्दी, ठीक है। एमए में मैं ये चाहूँगा कि मैं तुम लोग को रोज क्लास लूँ, ठीक है, और रोज मैं फिर शाम को आपके साथ जो है वो जूम पे लिंक पे मैं आपके साथ बैठ जाया करूँ, अगर उस क्लास में कोई इशू है तो मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, ठीक है, ताकि आपका ये काम जल्दी से जल्दी जो है वो हो जाए, क्योंकि मैं जितना मैं आज पढ़ाया ना ये रिकॉर्डेड वर्जन के अंदर तकरीबन 40 मिनट में कवर हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं 2 क्लासेस और, तो फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है, जैसे मेकिंग आपकी क्लास का वो देखते हैं, ठीक है। अरे हाँ एक सेकंड जाना निकल भाई, सुना जरा सर बोल रही, हाँ जी हाँ सर, अच्छा बोर्ड देखिए दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड देखिए, सुनो और बोर्ड देखना दोस्त, इस एक्सेस में मैं रखता हूँ क्वांटिटी, इस एक्सेस में रखता हूँ कॉस्ट, ठीक है, ये क्वांटिटी का मतलब ऑर्डर साइज, सप्लाई से ज़्यादा मंगाए, छोटा मंगाए, बड़ा मंगाए, क्या करें, अगर आप सप्लाई से बहुत कम स्टॉक मंगवा दें, बहुत थोड़ा सा स्टॉक, तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट, थोड़ा स्टॉक मंगवाओगे बड़ा रखोगे थोड़ी होल्डिंग कॉस्ट आएगी, ऐसा, तो इसका मतलब आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन अगर छोटे छोटे ऑर्डर मंगवाओगे तो ज़्यादा दफा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ से आई होगी, बड़ी भी होगी, फिर जैसे ऑर्डर साइज बढ़ाओगे तो ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसा है। ये कौन सी कॉस्ट है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऐसा छोटे ऑर्डर साइज पे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आसमान में लगेगी, ऑर्डर साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट थोड़े ऑर्डर साइज के ऊपर थोड़ी होगी, ऑर्डर साइज बढ़ाते जाओगे स्टॉक बढ़ेगा, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ऐसा। ये क्या जी एक और कॉस्ट है, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल को जब आप सर कंप्यूटर में डालोगे ना ग्राफ पे तो ये आ जाएगा एनुअल टोटल कॉस्ट, इन दोनों का सम, ठीक है जी। ये उस पॉइंट पे लोएस्ट हो जाती है जहां ये एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस क्वांटिटी के ऊपर टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, लोएस्ट हो जाती है। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम ईओक्यू कहते हैं। ये काम से पढ़ा था, सामान काम पता चल गया आज, है जी, ऐसा है। पोटैटो भाई तो टोटल कॉस्ट का लोएस्ट हुई है, करना क्या इसका, समझ लेना कि ईओक्यू पे